ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल हैं, जो देवों के भी देव हैं और जो विश्व के आधार हैं, जो आकाश के सदृश व्यापक हैं, नीले मेघ की वर्ण जैसा जिनका रंग है, जिनका संपूर्ण शरीर अतीब सुंदर है, जिनके अतिशय सुंदर रूप का योगी जन ध्यान करते हैं, जो जन्म मरण के भय को नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के भी स्वामी हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु की हम वंदना करते हैं। विजया एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ और वे अपने पत्नी सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित वन गए। उसी दौरान भगवान राम और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में पापी रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। जब माता सीता को खोजते हुए श्री राम जी को जटायु नामक एक गिद्ध पक्षी मिला, जटायु ने श्री राम जी को बताया कि सीता माता को लंका नगरी का राजा रावण बलपूर्वक अपहरण करके ले गया है। यह सुनते ही राम जी दुख एवं क्रोध से भर उठे और माता सीता को वापस लाने के लिए अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। परंतु समुद्र के दुर्गम मार्ग से होकर लंका तक पहुंचना कठिन था। अतः श्री राम लंका तक जाने का उपाय खोजने लगे। तब उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, हे भ्राता, इस महासागर को पार करने का कोई उपाय यदि तुम्हारे पास हो तो बताओ। तब श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया आप स्वयं अंतर्यामी हैं और कोई भी तथ्य आपसे छुपा नहीं है। फिर भी यदि आप पूछते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर परम ज्ञानी संत वाकदाल्भ मुनि का निवास है। वे अवश्य ही इस समस्या का हल जानते होंगे। हमें इस बारे में उनसे परामर्श लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम वाकदल्भ मुनि के आश्रम पर पहुँचे और उन्हें नमस्कार करते हुए अपनी दुविधा उनके समक्ष प्रस्तुत की। तब संत वाकदल्भ ने कहा, हे श्री राम, आप फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप निश्चित ही सागर को पार कर लेंगे और दुराचारी रावण को परास्त कर माता सीता को पुनः प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री राम जी ने संत वाकदल्भ के वचन के अनुसार पूर्ण विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से ही वानर भाइयों नल नील एवं वानर सेना के सहयोग से सागर पर पत्थरों का विशाल सेतु निर्मित किया और अंत में समुद्र को पार कर लिया। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में श्री राम और रावण के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ और श्री राम का माता जगदम्बा जानकी सीता से पुनर्मिलन हुआ। इस प्रकार विजया एकादशी व्रत के महाफल से ही भगवान राम की रावण पर जीत हुई, अर्थात अधर्म पर धर्म की जीत हुई। उस समय से ही श्रद्धालु विजया एकादशी के व्रत को अत्यंत भक्ति भाव के साथ रखते हैं। साथ ही विजया एकादशी की विजय कथा सुनकर
अपने व्रत को सफल करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम